दोस्तों, ये किसी भी देश के अंदर होता है कि वहां अगर उत्पाती उपद्रवी होते हैं तो उनके खिलाफ कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा कर्मी यानी कि पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन मानकर चलिए, अगर सुरक्षा कर्मी ही इन उपद्रवी उत्पातियों के साथ नाचते गाते मौज उड़ाते हुए पाए जाएं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उन उत्पातियों पर कोई लगाम लगा पाएगा? जी हां, ये कहीं और नहीं हो रहा, अपने ही देश के अंदर हो रहा है। हथियार लहराए जाते हैं पुलिस वालों के सामने, सुरक्षा कर्मियों के सामने, लेकिन वही सुरक्षा कर्मी सब कुछ भुलाकर नाचते गाते नजर आते हैं। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिन 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूरों का मैं जिक्र करता हूं, सोशल मीडिया पर बिठा रखा है, खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल जो आया था, जो कानून में बदल चुका है, उसका समर्थन करने के लिए अब इनकी पोल खोलने लगी है। कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने आ गया है। ये जिन्हें मुसलमान बताकर उनसे ट्वीट कराया जा रहा था, वो मुसलमान थे भी क्या? नहीं। और इसी के साथ राहुल गांधी का एक ऐलान कि अभी तो वक्फ संशोधन कानून के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगला नंबर किसका है वो आप देखिएगा। और देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि एक बड़ा ऐलान वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया, तो वहीं दूसरी खबर यह भी आई कि बिहार के अंदर मंत्री जी की करतूत देखकर यकीन मानिए आप शर्मसार हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं करूंगा हमेशा उन्हीं लोगों के साथ जिनको देखकर कम से कम, मैं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, खुशी मनाइए। आप कहीं और पैदा नहीं हुए, देश में ही हुए, भारत में ही हुए, और इस दौर में तो और खुशी मनाइए। सोचिए आप कितने लोगों के घर में चूल्हा जलने का, खाना पीना पहुंचाने का साधन बने हुए। किनके कह रहा हूं, किनसे कह रहा हूं? खालिद और अनवर से कह रहा हूं, कुरैशी खान से कह रहा हूं, सलमान और शाहरुख से कह रहा हूं। आप सब खुश नसीब हैं। यकीन मानकर चलिए, आप लोग नहीं होते। जब बंटवारा हुआ, सारे मुसलमान चले जाते पाकिस्तान, तो किसके नाम पर खाते? आप हैं आज इनको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? जरा ये तमाशे देखते चलिए। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, हाथ में हथियार है। देखिए कितने हथियार हैं, पतली सी गली से होते हुए निकल रहे हैं। ये तमाशा आप देखते चलिएगा। क्या क्या नहीं है, जो नई हथियार है उसे भी हथियार बनाया, लाठी डंडा तलवार, क्या क्या इनके हाथ में नहीं है। इसको लेकर चिंता किसी और ने नहीं बल्कि आर्टिकल 19 ने इसे दिया। और कहा क्या? पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, मेरा बस एक सवाल है, क्या इस तरह के जुलूस किसी दूसरे समुदाय के लोग निकाल सकते हैं क्या? सोचकर देखिए अब तक कितनी एफआईआर हो चुकी होती। बिल्कुल। और बताया जाता है कि ये फंडेड है, ये देश को छीनना चाहते हैं, ये उत्पाती उपद्रवी हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी? आज तक, अभी तक तो हमने सुना नहीं। क्या इनके घर पर बुलडोजर चल पाएगा? नहीं। अब तक तो इनमें से आधे से ज्यादा गिरफ्तार होते और उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता। अब देखिए एक तमाशा। देखते जाइएगा तमाशा। मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं करता कि जो एक कपड़े सुरक्षा कर्मियों के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं वो वाकई हैं या फिर फर्जी तरीके से कुछ होते हैं ना, पहन लेते हैं कपड़े और उसके बाद डांस करते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक वीडियो हमने और दिखाई थी जिसमें सुरक्षाकर्मी वाकई मौजूद थे, हाथ में एक चाकू सा लेकर लहरा रहा था और गाना बज रहा था, संदेशे आते हैं, और उस पर वो डांस कर रहे थे। चाकू उनके सामने लहराया जा रहा था लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी डांस में मस्त थे। और ऐसी ही तस्वीरें यहां से निकल कर आई हैं। अब आप, ये कब से शुरू हुआ? याद करिए, संभल के होली में बयान आता है, होली से पहले संभल के सीईओ का, और उनको पूरी तरह से संरक्षण देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अब सब सुरक्षाकर्मी समझ गए कि जहां जहां अगर आप ऐसी एक्टिविटी में शामिल रहेंगे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने कार्रवाई करने की सोची तो हिंदुवादी संगठन है ना, मोर्चा खोलकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए तमाशे चल रहे हैं। चलिए एक और इनकी बदतमीजियां दिखाता हूं क्या चल रहा है। इसमें एक अरुण यादव नाम के व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं, ये है मुशर्रफ मियाँ, इन्होंने अपनी साली यानी हमीदा को 60 की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। करिश्मा वॉइस की तरफ से दोनों को बधाई। ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, कैसे पता नहीं, लेकिन इसकी खुलासा कैसे होता है पहले देखिए। ये इन्होंने इनको बता दिया ये मुसलमान है, वैसे पहनावे से मुसलमान नहीं लग रहे, किस धर्म के लग रहे हैं साफ समझ में आ रहा है। पीछे मंदिर बना हुआ है तो शर्म नहीं आई इन्हें लिखने में। एक व्यक्ति लिखते हैं, मुसलमानों को मजाक उड़ाने के लिए एक पंडित को मुसलमान बना दिया, गले में रुद्राक्ष की माला, देखो रुद्राक्ष की माला भी उस आदमी ने पहन रखी है, पहने हुए प्रेग्नेंट हिंदू महिला को हमीदा बना दिया। लेकिन बेचारा पीछे बनी मंदिर और धोती को छिपाना भूल गया, नफरत फैलाने में इतना अंधा हो गया कि अब सनातन का मजाक बना के रख दिया है। लेकिन फर्क पड़ रहा है किसी को नहीं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उनको दिहाड़ी मिल रही है, 5 रुपये इस ट्वीट के मिल गए होंगे। अब आइए क्या क्या आया है। ये है रक्षक, एक्स मुस्लिम है,
लिखते यही लिख रहे हैं रक्षक नाम के। ये एक और आइए, ये आया नदीम शेख हैं, ये इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ऑफिसर और ये तमाम चीज। इसमें सालार सिद्दीकी लिखते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नारंगी हिजड़ा बनते जा रहे हैं, ये दावा इन्होंने किया है। अब राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको सुन लीजिए, समझ जाएंगे आगे होने क्या जा रहा है। वक्फ बिल अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, सुनते जाइए, आगे बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब दिखाया भी तो हमने खबर, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर, मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी जो राहुल गांधी ने कहा है, वाकई ये लिखा गया था, क्योंकि लैंड का इशू उठाया जा रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। और हैरान करने वाली बात क्या है मालूम है, गोदी मीडिया ने बड़ा जोर शोर से दिखाया जब ये लोकसभा में बिल आया था उस समय, कि केरल के जो कैथोलिक समुदाय है, वहां का सोसाइटी है, उसने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। लेकिन अब आप सोचिए अगर किया भी है, मैं कहता हूं मुट्ठी भर नहीं किया हो, गोदी मीडिया तो बड़ा चढ़ाकर बताती है, खैर कर भी दिया हो, तो अब वो भी मुट्ठी भर सोच रहे होंगे हमने क्या कर दिया। तो अब आप सोचिए ये सारी चीजें होने जा रही हैं। अब आइए जरा मंत्री से मिल लीजिए, कितने संवेदनशील हैं, जरा इनको देखिए। ये देखिए धक्का मार रहे हैं। ये मंत्री जी हैं, कौन से मंत्री दिखाता हूं। देख, अब मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये है इनका महिला प्रेम, महिलाओं का सम्मान। न्यूज 24 ने लिखा, शिक्षा मंत्री ने चलती कार से महिला शिक्षक को धक्का दे दिया। अब क्या है खबर देखिए, अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलने जेडीयू दफ्तर आए थे, लेकिन वो उनकी बात सुने ही चले गए। ये और वहां पर जो महिला रोकने की कोशिश कर रही थी, सोचिए जनता के वोटों से बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, इन्हीं के साथ है ना वो। और देखिए तमाशे क्या चल रहे हैं, महिला को धक्का देकर निकल गए। अब राजस्थान का जो मैंने जिक्र किया था, पढ़िए, आपको मालूम है कि राजस्थान में सरकार किसकी, सबको पता है कि कौन से मुख्यमंत्री हैं, मदन लाल शर्मा है, पहली बार के विधायक है, किसके आशीर्वाद से मिले सबको पता है। वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया है, वो चर्चा का विषय क्यों है जरा बताता हूं। क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है? गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त है। किससे कहा? राजस्थान के अधिकारियों से। और अधिकारी किसके अंडर में काम करते हैं? भजन लाल शर्मा की मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में। और बीजेपी की सरकार, पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे, अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बड़ा झंडा, बड़ा बगावत का झंडा खोल दिया है, बता दिया है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बड़ी नाराजगी चल रही है। अब आइए इस आदमी की जरा भाषा शैली सुनिएगा, माफी चाहेंगे कि एक जगह हमें बीप लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बदतमीजी में नंबर 1 है। Any deal, you guys, some of you work for companies, your companies are peanuts, I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us kissing my. बताइए कितना गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल ये आदमी कर रहे हैं। इनकी वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में हाहाकार, दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार, ये तमाम तमाशे हो रहे हैं। और ये आदमी, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं ना इनके सामने कि आप कम कर दीजिए टैरिफ या ये कर दीजिए, आप ये मत करिए, जो इनका विरोध नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या कहता है ये आदमी कि कई देश मेरे को कॉल करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल किया वो तो आपने सुना, बीप हमें लगाना पड़ा मजबूरन। ये सोचिए ऐसा आदमी है। अब चाहते जाते आपको दिखाने जा रहा हूं, कटेंगे तो पटेंगे के नारे के खिलाफ क्या आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। ऐसा पर्व था कि मेरे उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, आगे मैंने हाथ मिलाया, कहना अंकल इतने दिन बाद मिले हो और आज हाथ ही मिलाओगे। तो मैंने कहा देखो ऐसा बेटे, तुम्हारा जो कार्यक्रम है वो है आ गले मिल जाए, आ गले मिल जाए। तो मैंने इसे बड़े प्यार से कहा, तो उन्होंने पूरा बताया है किस तरीके से। तो फिलहाल यही सारी चीजें हैं, एक तरफ कटेंगे तो बटेंगे, हथियार लहराए जा रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से आओ गले मिले कार्यक्रम करके सौहार्द का संदेश दिया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।